नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम का साइंस का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। मैंने एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें बिहार डीएलएड के साइंस का चैप्टर वाइज टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर लगाते हैं तो आपका पूरे के पूरे चैप्टर का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी आप लगा लीजिएगा। इसलिए आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इतना मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप आज के सेशन को बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो इस सेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, अन्यथा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने साइंस का एक चैप्टर करवा दिया हूं। ये जो होने वाला आपका बायोलॉजी क्लास स्टार्ट किए हैं, ये कौन सा है? ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, बायोलॉजी का जो है एक चैप्टर है वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण। यहाँ से बिहार डीएलएड के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा, कई बार क्वेश्चन पूछा है और लगभग हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या कम से कम एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इस चैप्टर से। इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़िए, बनाने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैं तो आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित ढंग से विभाजन, जैविक नामांकन तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करता, उसे क्या कहते हैं? उसे जंतु विज्ञान, जैव अणु, वर्गीकी, इनमें से कोई नहीं, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 मिनट का कहानी सुनिए, सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जीव है, बहुत सारे जीव जंतु है, पेड़ पौधा है पूरी दुनिया में। अब इनको बांटना था, सोचा कि कैसे करके हम इसका अध्ययन करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इनको जो है ना पार्ट वाइज में बांट देते कि हाँ इस पार्ट में जो है ना ये सब जीव जंतु आएंगे, इस पार्ट में ये सब जीव जंतु आएंगे। लेकिन जो है सोचा बांटेंगे तो बांटेंगे कैसे? तो इसको बांटने के लिए यानी कि सभी जीव जंतु का नाम अलग अलग हो, सभी का टाइप अलग अलग हो, इसको लिए जो एक विज्ञान, एक कहिए तो एक सब्जेक्ट ही उत्पन्न हो गया। उस सब्जेक्ट का नाम पड़ गया वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण। उसको इंग्लिश में हम टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। तो सभी नाम को, सभी जितने भी पेड़ पौधा थे, जितने भी जीव जंतु थे, सबका विभाजन किया गया और विभाजन जो किया गया उसके अध्ययन को हम वर्गीकी या फिर वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनोमी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी भी बोलते हैं। देखिए इसको बांटने का प्रयास यानी कि सभी जीव जंतु को बांटने का प्रयास सबसे पहले अरस्तु ने किया था, लेकिन अरस्तु इसमें सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद बातचीत किया जाएगा तो केरोलस ने किया था, केरोलस लिनियस ने। वो सोचे कि चलो भाई हम इनको बांटते। केरोलस लिनियस ने 4 भागों में बांटा था, ठीक है, लेकिन वो भी उतना ज्यादा सक्सेस नहीं लेगा। केरोलस लिनियस ने 4 भाग में तो बांटा ही बांटा था। बाद में जब पौधा और जंतु दोनों को लेकर के 2 भाग में बांटा था, पादप जगत में और जंतु जगत में। लेकिन फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ गया। पादप जगत और जंतु जगत को 2 भाग में जो बांटा था वो इस चीज को लेकर के बांटा था कि पादप जगत में वो सभी रहेंगे जिनके पास क्लोरोफिल है और जंतु जगत में वो रहेंगे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा भी कुछ है जिनके पास क्लोरोफिल तो है लेकिन वो पादप है नहीं। तो फिर उसके बाद जो है ना निकल के सामने आता है क्या किया जाए। तो हिकेल ने बोलता कि चलो एक और रख दिया जाए, प्रोटिस्टा को रख दिया जाए। 3 भाग में बांट दिया, इनसे भी काम नहीं बना। लास्ट में जो है व्हिटेकर आए और व्हिटेकर ने बोला पूरे जीव जंतु को 5 भागों में बांटा जाता है। और व्हिटेकर ने पूरे जीव जंतु को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? बोला कि 5 उंगली है और ये हाथ में पूरे दुनिया समाहित है, नहीं है क्या जी सर जी? और एक हाथ में 5 उंगली, तो पूरे दुनिया को हम 5 भाग में बांट देते। पूरे जीव जंतु जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु टोटल को हम 5 भाग में बांट देते हैं। तो व्हिटेकर ने क्या किया? वर्गीकरण के तहत 5 भागों में सभी जीव जंतु पेड़ पौधा को बांट दिया। ठीक है, अब ये 5 भाग क्या है उनको समझेंगे, लेकिन तब तक के लिए जितना क्वेश्चन बन रहा है उतना क्वेश्चन हम बनाते जाते हैं। तो क्वेश्चन यही बात कहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि ये एक जीव विज्ञान की शाखा जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से जो है जीवों का वर्गीकरण किया गया, विभाजन किया गया, जैविक का नामांकन किया गया, अलग अलग नाम दिया गया है और उससे संबंधित सिद्धांत का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में रहेगा तो टेक्सोनोमी रहेगा। ठीक है, टेक्सोनोमी। तो ये बात भी जान लीजिए, कभी कभी इंग्लिश दे दिया जाएगा तो
गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवों का वर्गीकरण का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैंने ये बात बोला कि जीव को जो अलग अलग बांट के रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था अरस्तु। कौन था? अरस्तु था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया। देखिए मैं जो चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपका पीवाईक्यू आधारित है, यानी कि एग्जाम के आधारित है। इसमें पीवाईक्यू भी हम शामिल कर दिए हैं, ठीक है। और जो है एमसीक्यू तो शामिल है ही, एमसीक्यू तो है ही, चैप्टर वाइज है। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं सबसे बेस्ट बेनिफिट करेगा, ठीक है क्या जी सर जी? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैसा जी? ऑप्शन बी यानी कि अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको पढ़ा रखा, कहिए जी सर जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए अरस्तु ने सबसे पहले बांटने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो गया। उसके बाद जो बांटा था तो किसने बांटा था? तो आपके कैरोलस लिनियस ने बांटा था। तो इसलिए और इन्होंने ही सबसे पहली बार जो है ना जीव जंतु का वर्गीकरण किया था, अलग अलग नाम वगैरह सब रखा था। हालांकि जो है ये भी उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले तो इन्होंने ही बांटा ना, इसलिए इसको वर्गीकी का जनक कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है वर्गीकरण का जनक? तो कहिए सर जी वर्गीकी का पिता जो यानी टेक्सोनोमी का जो पिता कहा जाता है, जो जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये 18वीं सदी की बात है, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन की विभाजित किया जाएगा, तो आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है, यानी कि स्पीसीज के आधार पे, जाति के आधार पे, जो वंश के आधार पे जो है सभी जीव जंतु को अलग अलग बांटा गया था, तो उसको एक पुस्तक में लिखा गया। और उस पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे उस पुस्तक के लेखक? चार्ल्स डार्विन थे। इन्होंने 1859 ईस्वी में, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया? 1859 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें क्या क्या था? सभी जीव जंतु को जो है एक जगह जो है क्रमबद्ध तरीके से सजा जाके एकदम से लिख दिया था। तो क्वेश्चन वही पूछता है इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप कहिए सर जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हमने आपको कई बार पढ़ा चुका हूं कि एकदम से जो एक होता है पौधा, एक क्या होता है? पौधा होता है, और एक होता है जंतु। एक क्या होता है? एक होता है जंतु। देखिए जंतु में जो है सिर्फ एक ही भित्ति होता है, यानी कि इसमें कोशिका झिल्ली होता है। जंतु में क्या होता है? तो जंतु में कोशिका झिल्ली होता है। जैसे कि आप लोग क्या है? तो आप लोग जंतु, तो आप लोग में क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब में क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। लेकिन पौधा में क्या होता है? तो पौधा में दो लेयर होता है। एक तो होता है भाई कोशिका झिल्ली होता ही होता है, उसके बाद जो है कोशिका भित्ति भी होता है। उसके बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति भी होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि बताइए कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? जंतु या फिर पादप यानी पौधा में? तो आप कहे सर जी पौधा में कोशिका भित्ति होता है। कैसे सर जी? याद करने का कोई ट्रिक है? तो हाँ जी, हम आप लोग को पिछले सेशन में बताए थे कि देखिए पौधा एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता। अगर मान लीजिए उस पर कोई आक्रमण करता, मारता है, ठीक है, तो कोई काटता है उसको, तो वो भाग के कहीं चला नहीं जाएगा। इसलिए बोला कि इनको प्रोटेक्ट ज्यादा चाहिए, इनको ज्यादा जो है ना सुरक्षा चाहिए, कवच इनका मजबूत होना चाहिए कोशिका का। तब तो जल्दी मारेगा तो कटेगा नहीं, जल्दी सूखेगा नहीं, जल्दी मरेगा नहीं पेड़ पौधा। तो इसके लिए इसको जो है कोशिका झिल्ली भी दिया गया और इसके कोशिका में कोशिका भित्ति, दोनों दो लेयर दे दिया। लेकिन जंतु को बोला इसको मारेगा तो ये एकदम से भाग जाएगा, इसलिए सिर्फ इसको एक ही दिया, कोशिका झिल्ली दिया, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है और पौधा में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ नहीं क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये वीवीआई क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहां से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको क्या होगा? एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मोस्ट वीवीआई, ठीक है। अब क्यों बोल रहे हैं? अब इसके पीछे रीजन है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है अभी समझाते हैं। क्योंकि इसी आधारित जो है ना एक क्वेश्चन और है जो कि हम आपको आगे पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ, इसी आधारित एक क्वेश्चन है जो कि हम आपको आगे पढ़ेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी प्रोक्रियोटिक जीवों को डैश जगत यानी किंगडम के अंतर्गत रखा गया। अच्छा, प्रोक्रियोटिक जीव क्या होता है? देखिए, प्रोक्रियोटिक का मतलब होता है वैसा जीव जंतु जिनका शरीर का विकास बढ़िया तरीके से नहीं हुआ, जिसके कोशिका में सही ढंग से विकास नहीं पाया, ना ही केंद्रक है, ना ही जीव द्रव है कुछ नहीं, उसको प्रोक्रियोटिक बोलते हैं। और यूकेरियोटिक किसको बोलते हैं? यूकेरियोटिक बोलते हैं जिसके कोशिका विकसित होते हैं, जिसके कोशिका में सब कुछ पाया जाता है, उसको हम यूकेरियोटिक जीव बोलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है सभी प्रोक्रियोटिक जीवों को डैश जगत यानी डैश किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसका जवाब देने का आपको प्रयास करना है। तो आप कहिए सर जी इसको जो बांटा गया इसको मोनेरा में बांटा गया, किसके में बांटा गया है? मोनेरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम आपको एक कहानी सुनाए थे। कहानी क्या सुनाते कि सबसे पहले किसने बांटने का प्रयास किया था? अरस्तु ने, लेकिन अरस्तु का सफल नहीं हो पाया। उसके बाद केरोलस लिनियस ने, लेकिन केरोलस लिनियस थोड़ा बहुत बांटने का प्रयास किया था, इसलिए केरोलस लिनियस को वर्गीय का जनक यानी कि पिता भी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि केरोलस लिनियस ने जो है एक पादप जगत एक जंतु जगत में बांट दिया था, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला था। उससे काम होने वाला था क्या? नहीं सर जी, उससे काम नहीं होने वाला था, वो सक्सेस नहीं हो पाया। एक नया कुछ निकल के आ गया। तो फिर हिकेल आए। हिकेल ने बोला कि चलो भाई एक और नया जगत का करते हैं, प्रोटिस्टा का। हिकेल ने क्या कहा? हिकेल ने कहा सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ पादप जगत और जंतु जगत से नहीं होने वाला है। हिकेल ने बोला एक और जगत की खोज कर दीजिए, प्रोटिस्टा का खोज कर दीजिए। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत बोला कि आप मोनेरा को रख दीजिए। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या बोला? बोला कि जो प्रोक्रियोटिक की कोशिका है, जो प्रोक्रियोटिक जीव है, उसको मोनेरा के अंतर्गत रख दीजिए, और जो यूकेरियोटिक है उसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दीजिए। यानी कि मोनेरा को भी यहाँ पे किसमें? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया गया। तो ये बात किसने कहा था? हिकेल ने। तो वही क्वेश्चन पूछता है प्रोक्रियोटिक जीवों को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया था? तो मोनेरा के अंतर्गत रखा था। और किसने रखा था? तो हिकेल ने रखा था। ठीक है, क्या जी सर जी बात बिल्कुल यहां तक समझ में आ रही है? क्या जी सर जी देखिए, मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या शामिल आता है ये बात भी जान लीजिए। मोनेरा के अंतर्गत आपको जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, उसी को साइनोबैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है, उसी को हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो कहिएगा सर जी साइनोबैक्टीरिया, उसी को हिंदी में नील हरित शैवाल बोलते हैं। जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया, वो भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोक्रियोटिक जीव को रखा गया मोनेरा में, और मोनेरा के अंतर्गत रखा गया किसको? तो आप कहिएगा सर जी मोनेरा के अंतर्गत क्या आता है? तो मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इनमें से सभी आते हैं। ठीक है, सब आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी में नील हरित शैवाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। तृतीय जगत प्रोटिस्टा का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी जस्ट बोले थे कि दो जगत, पादप जगत और जंतु जगत को तो भाई साहब किसने बांटा था? केरोलस लिनियस ने। लेकिन उससे काम नहीं बना तो तृतीय जगत की खोज हिकेल ने किया था। किसने? तृतीय जगत प्रोटिस्टा का प्रस्ताव किसने रखा था? हिकेल ने। और हिकेल में ही मोनेरा को शामिल किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? अगर हम इस क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो बिहार डीएलएड में ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछ रखा। 4 से 5 बार बहुत कम बोल रहे हैं। 8 से 10 बार पूछ रखा है। 8 से 10 बार ये क्वेश्चन को पूछ रखा है। समझ जाइए कितना वीवीआई पॉइंट है, कितना जबरदस्त ये क्वेश्चन है। यानी कि सबका काम नहीं किया। तो लास्ट में कौन आया? कैसे जी? लास्ट में आया व्हिटेकर जी। और उन्होंने क्या बोला कि दुनिया पांचों उंगली पे चलती है, और पूरे जीव जंतु को, पेड़ पौधा सबको मिलाकर के 5 जगत में बांट दिया। कितने जगत में बांट दिया? 5 जगत में बांट दिया। और वो 5 जगत कौन कौन सा है? तो पहला है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। बोला कि एक जगत में हम रख देते हैं मोनेरा को। क्या रख देते हैं? व्हिटेकर ने कितने भाग में बांटा? कैसे जी? 5 भाग में बांटा। कौन कौन सा जगत में? तो बोला एक हो गया मोनेरा, दूसरा क्या बोल दिया? दूसरा हो गया प्रोटिस्टा। दूसरा क्या हो गया? दूसरा प्रोटिस्टा हो गया। तीसरा में किसको बांटा? ठीक है, तीसरा में किसको बांटा? तो आप कहिए सर जी मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, तीसरा में फंजाई। फंजाई को ही हम कवक भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए फंगी रहेगा या फिर फंजाई रहेगा, ठीक है, या फिर कवक रहेगा, बात बराबर है। ये तीनों नाम एक ही है कि नहीं है? क्या जी सर जी? 5 भाग में जो बांटा, एक भाग हो गया मोनेरा आपका, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा हो गया,
तीसरा क्या हो गया, तो तीसरा कहिएगा सर जी फंगी बोलिए, फंजाई बोलिए, कवक बोलिए, तीनों बात बराबर ही है। ठीक है, 3 भाग में इधर बांटा, उसके बाद चौथा भाग में कौन सा बांटा, तो कहिएगा सर जी चौथा बाचा प्लांटी। क्या बता, प्लांटी। प्लांटी क्या था उसको हम समझाते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, चैलेंज के साथ बोलते हैं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है अभी 2 मिनट का मेरा कथा सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लांटी और जो पांचवा बटा गया वो बटा गया एनिलिडा। क्या बटा गया, पांचवा बटा, देखिए एनिमिलिया भी रहता कहीं कहीं। और आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन वो बटा गया था एनिमिलिया में, लेकिन एनिलिया पूछ दिया था, यानी कि सही क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड भी आपको देखना है। पांचवा बटा गया एनिमिलिया। क्या, एनिमिलिया। ठीक है, क्या जी, इसको एनिलिडा भी कहा था। इसको क्या कहता है, तो इसको जो है एनिलिडा भी कहता है। तो व्हिटेकर ने पूरे जीव जंतु को कितने जगत में बांटा, 5 जगत में बांटा। कौन कौन सा, मुनेरा, याद कर लीजिए ये क्वेश्चन पूछता, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। ठीक है, और उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया। अब उसके बाद देखिए मोनेरा तो ठीक है, प्रोटिस्टा भी ठीक है, फंगी यानी कवक भी ठीक है, लेकिन फिर इस प्लांटी को भी 2 भाग में बांट दिया। इस प्लांटी को भी कितने भाग में बांट दिया, ये प्लांटी, प्लांटी मतलब नहीं समझे, प्लांटे, प्लांटे रहेगा या प्लांटे रहेगा, बात बराबर है। प्लांटे कहाँ से आया, तो ये प्लांट से आया। कहाँ से आया, प्लांट से। प्लांट का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। प्लांट का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा। ठीक है, क्या जी सर जी, तो इस प्लांटे में जो जितना भी पादप जगत है, पादप का मतलब पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा है सब पेड़ पौधा को जो है किसके अंतर्गत रख दिया गया, टोटल पेड़ पौधा को जो है प्लांटे के अंतर्गत रख दिया। किसके अंतर्गत रख दिया, प्लांटे के अंतर्गत रख दिया। और जितना भी जीव जंतु, जितना भी क्या है जीव जंतु, जैसे कि आप लोग हो गए, नहीं हो गए, जैसे कि बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बिल्ली हो गया, सांप हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गया। ठीक है, हाँ, ये जितने भी कुछ आते, मेढक हो गया, कुत्ता हो गया, जो भी बोलिए वो जितना कुछ है, जितना भी जीव जंतु है, सब जीव जंतु को बांट दिया किसमें, एनिमिलिया में। किसमें बांट दिया गया, तो कहे सर जी एनिमिलिया में। ठीक है, ध्यान से सुनिए हम क्या समझाए। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नहीं है इसलिए हम थोड़ा फास्ट नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एमसीक्यू सीरीज है, इसमें हमको समझाना भी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन साइंस में पूछेगा तो यहीं से और समझ में आएगा तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। तो व्हिटेकर ने क्या किया था, पूरे संसार के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा सबको 5 जगत में बांटा। पहला बांटा मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत क्या रखा गया, तो मोनेरा के अंतर्गत जो है ना, जैसे कि शैवाल को रख दिया गया। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत वैसे वैसे जीव जंतु को रखा गया जो कि उतना ज्यादा, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह सब, अभी जस्ट आपको बताया बैक्टीरिया वगैरह सबको रख दिया। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत। और उसके बाद प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी क्या रख दिया गया, मतलब छोटे छोटे जीवों को रखा गया। अभी आगे समझाएंगे प्रोटिस्टा के अंतर्गत डिटेल से। उसके बाद फंगी, कवक के अंतर्गत क्या रख दिया गया, जैसे कि जो जो कवक होता है, जो फंगी होता है, जिसके मशरूम वगैरह सब हो गया, इन सब को रख दिया गया किसके अंतर्गत, फंगी यानी कवक के अंतर्गत। और प्लांटे, प्लांटे का नाम से याद आ रहा कि मतलब प्लांट से संबंधित है, नहीं, प्लांटे में क्या रख दिया गया, पूरे जितने भी पेड़ पौधा थे सभी पेड़ पौधा को किसमें रख दिया गया, सभी पेड़ पौधा को प्लांटे के अंतर्गत रख दिया गया। उसके बाद जो है एनिमिलिया, पूरे एनिमिलिया में किसके अंतर्गत रख दिया, पूरे एनिमिलिया में जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सबको रख दिया। यहाँ से बिहार डीएलएड में एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा जानते हैं, पहला क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है जिसमें सांप वगैरह सब जो रेंगता है, हाँ, छिपकली वगैरह सब। बोला कि सरीसृप। स्तनधारी का मतलब होता है जिसको स्तन होता है, नहीं समझे, जो अपने बच्चे को जन्म देता है और जो दूध पिलाता है उसको स्तनधारी बोलते हैं, मेमेलिया इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बोला सरीसृप, पक्षी हो गया और उसके बाद स्तनधारी हो गया, ये सब जीव किसके अंतर्गत आएगा बताइए तो, समझ गए तो ये बात बताइएगा। ठीक है, देखते कमेंट कीजिएगा तो ये बात का। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी रेंगने वाले जंतु जैसे कि सांप वगैरह सब हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ पक्षी वगैरह सब हो गया, उसके साथ साथ क्या, तो उसके साथ साथ स्तनधारी जैसे कि जीव जंतु मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिलाय, गाय, भैंस, ये सब हो गया। ठीक है, बंदर हो गया, तो ये सब बताइए किसके अंतर्गत आएगा, तो कहिएगा सर जी ये सब तो जीव जंतु हुआ, जीव जंतु आएगा एनिमिलिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, क्या सर जी एनिमिलिया के अंतर्गत आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बात है। इसको भी लगभग 10 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया, इसको भी लगभग 10 या फिर 13 भाग में बांटा गया। इसको आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। प्लांटी, प्लांटी के अंतर्गत क्या रखा गया, पूरे पादप जगत, पूरे पेड़ पौधा को रखा गया। और पूरे पेड़ पौधा को भी 5 भाग में बांट दिया गया। पूरे पेड़ पौधा को कितने भाग में बांट दिया गया, पूरे पेड़ पौधा को भी 5 भाग में बांट दिया गया, जिसमें एक का नाम है थैलोफाइटा। क्या नाम है इसका,
यहाँ पे चलिए भाई लिख देते हैं। देखिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो फिर काम नहीं बनना। पूरे प्लांट ही, ठीक है, इसको हम मिटा दें प्लांट को, कया जी सर जी हम समझ जाएंगे। प्लांट को टोटल कितने भाग में बांट दिया गया? प्लांट को टोटल जो है 5 भाग बांट गया। एक का नाम रख दिया थैलोफाइटा। क्या रख दिया गया? थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरा भाग में क्या बांट दिया गया? दूसरा भाग में बांट दिया गया ब्रायोफाइटा। क्या रख दिया गया? ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा रख दिया। ए टू जेड के बारे में पढ़ाने वाला, टेंशन नहीं है। तीसरा क्या रख दिया? टेरिडोफाइटा। क्या रख दिया गया? टेरिडोफाइटा रख दिया गया, ठीक है, क्या जी सर जी। और चौथा जो रख दिया, चौथा रख दिया जिम्नोस्पर्म। क्या रख दिया गया? जिम्नोस्पर्म रख दिया, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और पांचवा जो रख दिया वो रख दिया एंजियोस्पर्म। क्या रख दिया गया? क्या सर जी? एंजियोस्पर्म। देखिए पूरे जगत को 5 भाग में बांटा, ठीक है, तो जिसमें ये तीनों तो है ही, लेकिन प्लांटी को अलग से फिर 5 में भाग मार दिया। बोला कि पेड़ पौधा भी तो बहुत है, तो प्लांटी को भी 5 भाग में अलग से बांट दिया। तो प्लांटी को जो 5 भाग में कौन कौन सा बांटा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 5 भाग में बांट दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से बिहार में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्लांटिंग किंगडम के अंतर्गत आता है? तो ये पांचों आता है। ये पांचों आता है कि नहीं आता? क्या जी सर जी आता है। अभी जस्ट क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही बोले। अच्छा, पूरे जीव जंतु को भी लगभग 10 से 13 भाग में बांटा। पूरे जीव जंतु को अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पूरे जीव जंतु को कितने भाग में बांट दिया गया है, तो पूरे जीव जंतु की अगर बातचीत किया जाएगा तो पूरे जीव जंतु को भी जो है ना लगभग कहा जाए तो आप 10 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांट दिया गया है? पूरे जीव जंतु को 10 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, क्या जी सर जी। तो एनिमेलिया को कितना भाग में बांटा है? 10 भाग में बांट दिया गया। हालांकि ये आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 भाग लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाइएगा। क्लियर हो गया? क्या जी सर जी क्लियर हो गया? चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। एक टू जेड क्वेश्चन को बनाएंगे और ए टू जेड आपसे क्वेश्चन धाए धाए बनेगा। व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया? तो कैसे सर जी? सिंपल क्वेश्चन है, 5 मानदंडों का प्रयोग किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटेकर का साम्राज्य है। देखिए क्वेश्चन पूछा व्हिटेकर का साम्राज्य है, यानी कि व्हिटेकर ने जो 5 भाग में बांटा है वो कौन कौन सा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया, फंगी, इनमें से सभी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर जी पीवाईक्यू नहीं है, पूछा हुआ नहीं है। देख रहे हैं किस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा। जो चैप्टर पढ़ा देंगे वो चैप्टर से क्वेश्चन गारंटी के साथ नहीं छूटेगा और आपको समझ में भी आएगा, क्वेश्चन आपसे दौड़ेगा, ठीक है। इसलिए अभी भी मौका है कि इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मोरिया सर चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त वगैरह सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे एमसीक्यू होता है, प्रैक्टिस सेट भी होता है, बिहार डीएलएड का स्पेशल यहाँ क्लास चल रही है और डेली क्लास चलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है रिकॉर्डेड क्लास चलती है लेकिन डेली चलता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब तो कर लेना, चैनल को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। कह जी सर जी व्हिटेकर का साम्राज्य क्या है? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। अभी कह जी सर जी अभी तो जस्ट बताए हैं व्हिटेकर का साम्राज्य मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया है। तो यहाँ भी तो वही लिखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंगी। क्या जी सर जी पांचों है, तो इनमें से सभी हो जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? अब भी जो अगर किसी ने गलत क्वेश्चन जवाब दिया ना, मारेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, घर जाके मारेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो पहली बात बताइए, कोशिका भित्ति हम बोले थे कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। पेड़ पौधा में पाया जाता है क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए, डबल चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा चाहिए, क्योंकि वो तो भागेगा नहीं, मारने लगेगा तो भागेगा नहीं, भागेगा खड़ा रहेगा, कहे मार ले मार ले, मेरा बहुत शरीर मेरा मजबूत है। इसलिए आप पेड़ पौधा को एक थप्पड़ लगाते हैं ना, आप ही को चोट लगता है, उसको नहीं लगता। बोलता है इतना तो हम पहले से बॉडी बनेले है, नहीं कितना भी जिम जाओ भाई साहब, बॉडी मेरा पहले से बना हुआ है। तो कोशिका भित्ति तो प्लांटी में पाया जाए। प्लांटी का मतलब ये होता है प्लांट, जिसमें पादप जगत आएगा, पेड़ पौधा आएगा। तो कोशिका भित्ति इसमें तो पाया जाएगा। ये होगा? ये नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा? नहीं होगा। अब उसके बाद आपको बताना, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो जाता, नहीं जी सर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसा तो हम जरूर देंगे ताकि आपसे क्वेश्चन बनने में थोड़ा सा उतना आसानी भी नहीं हो। तो आपको बातचीत किया जाएगा एनीमिलिया में कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है? तो एनीमिलिया में नहीं पाया जाता। अब कैसे जी कैसे मालूम, कैसे मालूम? हम अभी जस्ट बताए ना कि पूरे जीव जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता, सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है। और एनीमिलिया में टोटल का टोटल जीव जंतु का ही चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं होगा। क्या जी सर? इसलिए बोले थे कथा सुनिए।
क्लास को भगा के देखने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज में जो है प्राइज नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाते हैं, यहाँ सिखाते हैं, तो यहाँ प्राइज बनता है नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे प्राइज नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो है सिखाया जाता है, क्वेश्चन को बनवाया जाता है। निम्न में से कौन से जीवाणु गोल होते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए कुछ जीवाणु जो है ना गोल गोल होते हैं, कुछ जीवाणु जो है ना बेलनाकार होते हैं, कुछ जीवाणु जो है ना स्प्रिंग की तरह एकदम से घूमते रहेंगे। स्प्रिंग की तरह क्या रहते हैं? कैसे जी? स्प्रिंग की तरह घूमते रहते हैं। देख लीजिए मोनेरा जगत में किसको रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कहिए सर जी, मोनेरा जगत में जो है ना नील हरित शैवाल को रखा गया है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। कहिए जी सर जी। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया को भी रखा गया। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणु को और माइकोप्लाज्म को। मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहली बात जान लीजिए। मोनेरा के अंतर्गत कहिए सर जी, पहला बात तो जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु आ जाता है। उसके बाद नील हरित शैवाल आता है। क्या आ जाता है? नील हरित शैवाल कहिए, या फिर नील हरित शैवाल कहिए, या इसको क्या कहिए? तो साइनोबैक्टीरिया कहिए। साइनोबैक्टीरिया को भी रखा जाता है। कहिए जी सर जी, बात बिल्कुल सही बात बोले हैं। अच्छा उसके बाद क्या रखा जाता है? उसके बाद क्या आता है? माइकोप्लाज्म। हाँ माइकोप्लाज्म इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? माइकोप्लाज्म। ये भी जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। मोनेरा के अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्म। इतना कुछ मोनेरा के अंतर्गत आता है, ये बात एकदम से जान लीजिए। कहिए जी सर जी। अब देखिए जब जीवाणु आया मोनेरा के अंतर्गत, जीवाणु भी कई टाइप के होते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो मूलतः जो है जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलाकार, और गोलाकार जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? गोलाकार जीवाणु को हम क्या बोलते हैं? कहिए ना, गोलाकार जीवाणु को क्या बोलते हैं? तो कैसा जी, गोलाकार जो जीवाणु होता है, जो गोल गोल होता है, उसको कोकाई बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? कोकाई बोलते हैं। कोकाई में देखिए कोको कोला आ जाएगा, नहीं कोको कोला एकदम से देखते हैं कोको कोला, तो कोकाई में कोको कोला आता है, ये एकदम से गोल गोल है, तो कोकाई से क्या याद रखेंगे? गोल जीवाणु जो होता है वो कोकाई कहलाता है, ठीक है। और बेसिलस जो होता है, बेसिलस दंडाधिकार होता है। क्या होता है? दंडाकार होता है। दंडाकार मतलब यानी कि दंडा के जैसा, एकदम लाठी के जैसा, मार पीट एकदम से मार फटा, नहीं, हाँ दंडाकार होता है। और एस्पेरिला कैसे होगा? स्प्रिंग की तरह ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो होगा एस्पेरिला होगा। क्या होगा? कहिए सर जी, एस्पेरिला होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या जी सर जी। देखिए बेसिलस कोलाई, बेसिलस कोलाई जो है, बेसिलस कोलाई जो है किसका उदाहरण है? दंडाकार का उदाहरण है, ये बात भी जान लीजिए। उसके बाद जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कोकाई का उदाहरण है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है कोकाई बैक्टीरिया का नाम है, जो कि कोकाई का उदाहरण है। और कोमा की तरह दिखता है वाइब्रियो बेलुरो, ठीक है। एक होता है वाइब्रियो, वाइब्रियो जो है वो कोमा की तरह दिखेगा। वाइब्रियो, वाइब्रियो कैसे दिखेगा? तो वाइब्रियो का जो आकार रहेगा वो रहेगा कोमा की तरह। कैसे रहेगा? कोमा की तरह रहेगा, ठीक है। क्या जी सर जी, इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? किन समूहों के जीवों में से प्रजनन के लिए सीलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं? क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। कहिएगा सर जी, देखिए मोनेरा जगत खत्म हो गया। मोनेरा जगत से सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आता, क्योंकि पहला क्वेश्चन आता मोनेरा में क्या क्या शामिल किया गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन आता, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। मोनेरा खत्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम किसके अंदर? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है यूकेरियोटिक कोशिका को रखा गया है, और इन सबों में जीवों में प्रजनन के लिए जो है सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। तो किसमें? प्रोटिस्टा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा में शामिल होते हैं, तो अभी जस्ट बताए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है बिहार डीएलएड का। हमने आपको बताया कि एमसीक्यू में पीवाईक्यू हम पहले से ऐड कर रखे हैं। तो किंगडम मोनेरा में शामिल है क्या? बैक्टीरिया। हाँ जी बैक्टीरिया तो एकदम से शामिल है, अभी जस्ट हम बताए थे कि मोनेरा में बैक्टीरिया आता है। स्लाइमोल्ड्स, यूगेलोनोइड्स, डायफ्लोरो, नहीं ये सब नहीं आता। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये तीनों किसके अंतर्गत आएगा? तो ये तीनों आता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा में शामिल है, तो प्रोटिस्टा में ये तीनों शामिल है। स्लाइमोल्ड्स, यूग्लेनोइड्स, डायनोफ्लोगिड्स, ये तीनों जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। मोनेरा में क्या आता है? तो मोनेरा में तो बैक्टीरिया आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या शामिल है? तो अभी तो जस्ट बताए भाई साहब, प्रोटिस्टा में आएगा स्लाइमोल्ड्स, यूग्लेनिड्स, डायटम, ये तीनों आएगा। तो इनमें से सभी आ जाए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है क्या?
हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रही क्या? अगर हमारी बात समझ में आ रही है, ये चैप्टर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो इतना श्योर हो जाइए कि मतलब साइंस आपका बेहतर होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा और तब फिर लो क्वालिटी पे समझाएंगे। और ये बात याद रख लीजिएगा, समझ में नहीं भी आएगा, नहीं भी आएगा, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप इतना क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आ गया ना तो नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में, इतना तो हम आपको विश्वास दिला देते हैं। क्वेश्चन कहता है अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? अच्छा, अमीबा को आप देखे हैं कभी? क्या जी सर जी, अमीबा को देखे हैं। अमीबा अपना भोजन किसके लिए करता है? प्रचलन जो करता है किसके थ्रू? कुटपात के थ्रू। अमीबा में प्रचलन किसके कारण होता है? कुटपात के कारण होता है। कहे जी सर जी, बात बिल्कुल सही है। अमीबा या सिलिया में देखिएगा, अमीबा या सिलियम ऐसे ऐसे करके फ्लैजिला टाइप या सिलिया टाइप का रहेगा। कहे जी सर जी, तो अमीबा पैरामीशियम यूग्लेना जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे बन गया ना? बना कि नहीं बना? क्या जी सर जी, बन गया। लेकिन जानते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन है, अभी देखिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पूछा हुआ नहीं है, ये हम अपना मन से दिए हैं एमसीक्यू करके, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट देख लेते हैं। आपका एक पूछा हुआ क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, लाजवाब क्वेश्चन था। लगता है क्वेश्चन को जो है ना, हाँ, ये रहा एकदम से। नहीं, ये नहीं था। अच्छा ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आगे है, आगे करवाएंगे। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ये बात जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग पौधा तो है लेकिन उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कौन सा वर्ग ऐसा है जो कि पौधा है लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? देखिए, पौधा तो प्लांटी तो पौधा है, प्लांटी पौधा है कि नहीं है? कहे जी सर जी, प्लांटी तो बढ़िया पौधा है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। प्लांटी बढ़िया पौधा है, यानी कि जो विकसित पौधा है उनको रखा गया है, प्लांटी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, कहे जी सर जी, लेकिन कवक और फंगी, फंगी तो कहिए सर जी, फंगी बोलिए कबक बोलिए, बात एक ही हो गया। अभी जस्ट बताया ना, कबक रहेगा कहीं पे या फिर फंगी रहेगा कहीं पे या फिर फंजाई रहेगा कहीं पे, एक ही का नाम है। ठीक है, तो कबक जो है एक प्रकार का ये पौधा, कवक जो है एक प्रकार क्या है? पौधा है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब ये जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, लेकिन है पौधा। जैसे कि कवक का उदाहरण बताइए। कैसे जी? मशरूम, मशरूम खाए हैं? मशरूम का सब्जी खाइए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मशरूम का सब्जी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जैसे कि म्यूकर हो गया, पेनिसिलियम हो गया, क्या हो गया? म्यूकर हो गया, पेनिसिलियम हो गया। ठीक है, और मशरूम हो गया, ये तीनों किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। और ये पौधा है लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और बी दोनों हो जाए, सी हो जाए। क्यों? क्योंकि नाम तो दोनों एक ही है, तो ए और बी दोनों होगा। क्या जी सर जी? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवक का उदाहरण है? अभी कवक का उदाहरण हम आपको क्या से बताएं? कवक का 4 उदाहरण है, चारों उदाहरण को आप याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। पहला उदाहरण देख लीजिए, क्या? मशरूम, सॉरी ईस्ट, ईस्ट क्या है? तो ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है। ठीक है, कवक बोलिए, फंजाई बोलिए, फंगी बोलिए, कवक एक ग्रुप का नाम हुआ। तो ईस्ट हो गया। उसके बाद पेनिसिलियम, ये भी एक प्रकार का कवक है। मशरूम, ये भी एक प्रकार का कवक है। और म्यूकर, ये भी एक प्रकार का कवक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हम एमसीक्यू में इसको रखे हुए। ठीक है, क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कवक के अंतर्गत कौन कौन शामिल आते हैं? कवक के अंतर्गत ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम और म्यूकर आते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। अच्छा, आसान क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा? कैसा जी? आसान क्वेश्चन लगा, लेकिन आपके एग्जाम में इसी आधार सेम क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। चैलेंज देते हैं, बनाइए क्वेश्चन इसको। निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? सेम क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है आपके एग्जाम का बिहार डीएलएड का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन ए में टोडस्टल, पुकीनिया, ईस्ट, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? का सर जी एकदम सिंपल है, अभी जस्ट आप बताइए कि सर जी ईस्ट जो है ना वो कवक का उदाहरण। ईस्ट को मारिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं बबुआ, छूट जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ईस्ट तो है ही भाई साहब। अभी हम आपको बताए पेनिसिलियम, क्या बताए आपको?
पेनिसिलियम बताए नहीं, क्या जी सर जी पेनिसिलियम बताए। और पेनिसिलियम का ही इंग्लिश वर्ड है पुकीनिया, पेनिसिलियम का ही इंग्लिश वर्ड क्या है, पुकीनिया है। अब हमको ये बात बताइए भाई साहब, ये ऑप्शन दे दिया इंग्लिश में पुकीनिया, अब आपको पुकीनिया क्या है समझ में आएगा तब ना। आप कैसे पेनिसिलियम हम याद कर गए, ऑप्शन में दे दिया इंग्लिश वर्ड पुकीनिया, समझिए में नहीं आता क्या था। आप एगो दे दिया हिंदी में, एगो दे दिया हिंदी में ईस्ट, सबको लगा बाप रे बाप ईस्ट तो पढ़े तो यही होगा, ये सब लबका लबका वर्ड है, ये सब नहीं जानते, ये नहीं होगा, इसको मारता है, ऑप्शन एकदम से गलत हो जाता है। पेनिसिलियम का ही इंग्लिश वर्ड है पुकीनिया, ठीक है। उसके बाद टोडस्टल, क्या है टोडस्टल, तो अभी हम आपको क्या समझाए जानते हैं, मशरूम, मशरूम का भाई साहब इंग्लिश क्या होता है, तो मशरूम को ही टोडस्टल बोला जाता है, नहीं समझे क्या जी सर जी। तो मशरूम भाई साहब है ना कवक, क्या जी सर जी, उसी का इंग्लिश है टोडस्टल, मतलब टोडस्टल भी तो क्या है कवक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इनमें से सभी हो जाए, ऑप्शन डी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। देख लिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आराम से आपको फंसाने का प्रयास करता है। लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं, इंग्लिश हिंदी याद नहीं रहेगा बायोलॉजी में, ट्रिक बताते हैं, क्वेश्चन आएगा दाएं दाएं मारिएगा, बताते ट्रिक क्या। आपका जो क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होता है वो होता है कंप्यूटर बेस पे, वो किस पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। आपके सामने ऐसे कंप्यूटर का डिस्प्ले रहेगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन आया, तो वो पहले जो है ना हिंदी या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, वही क्वेश्चन उसी के फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा, किस में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, सबके लिए लगभग रहता है, सबके लिए। आप लोग के पास भी जो क्वेश्चन आएगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जब भी इंग्लिश वाला समझ में नहीं आए तो हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ये लिखल रहेगा, हिंदी वाला समझ में नहीं आए इंग्लिश पढ़ लीजिए, क्या आ जाता है जो समझ में आएगा वो वाला लाइन पढ़ लेना, वो क्वेश्चन पढ़ लेना, बना देना, कह देना सर हम तो अभी मोरिया सर के स्टूडेंट है, आपसे ज़्यादा चालाक निकले नहीं। इंग्लिश में पूछेगा हम हिंदी वाला क्वेश्चन देख के मारेंगे, हिंदी में पूछेगा इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख के मारेंगे, जो याद होगा वो वाला देख लीजिए। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। तो उसको देख के मार लीजिएगा, ठीक है। क्या जी सही बात बिल्कुल सही बोले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक सिर्फ आपको मिलने वाला है, तो कहाँ मिलने वाला है, अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे ही मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप अभी क्या कीजिए, अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल को अभी ही आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। समझ में नहीं आता क्या बात है, सब्सक्राइब नहीं करते, हमसे दुश्मनी है क्या पर्सनल, अरे हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ठीक है। रिजल्ट होगा आप हमसे मिलने आइएगा, हम ही आपको मिठाई खिलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हाँ एकदम से पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास किया, बड़ा फैमिली रहता है तो मजा कुछ और ही आता है। साथ ही जो है जिसको ये पीपीटी का पीडीएफ चाहिए, बोर्ड का पीडीएफ, आपको लग रहा है सर डिस्कशन करवा रहे हैं लेकिन पीडीएफ नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा सर, पीडीएफ देते हैं ना सर, हम एक जगह लिख लेते हैं सर जी, या फिर उसका रिवीजन कर लेते, तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलने जा रहा है, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल, अभी मोरिया सर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर सर्च करके आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास की सूचना भी आपको मिलती रहेगी। और हाँ एक बात जान लीजिए, जिसका जो है बढ़िया तैयारी नहीं हो पाया उसके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया, ठीक है। क्या तैयार किया गया, शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया, और शॉर्ट नोट्स ऑल सब्जेक्ट का तैयार, किसका, ऑल सब्जेक्ट का, बिहार डीएलएड के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया, जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये मात्र आपको अभी ऑफर चला, बहुत ही कम फी में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स लेने के लिए आपको एक नंबर कर रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप करना है 7549594986, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको बहुत ही कम फी में जो है ये आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। जो स्टूडेंट ले चुके हैं वो रिवीजन कीजिए, जो नहीं किए हैं, जो नहीं लिए हैं वो आप एकदम से ले सकते। क्वेश्चन क्या कहता है, रिंग वर्म या चर्म रोग किसके कारण होता है, कवक, शैवाल, प्लांटी, इनमें से सभी, कि रिंग वर्म या फिर जो है चर्म रोग। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है या फिर पूछने की संभावना इसकी बन जाती है, अगर नहीं पूछा हुआ तो पूछने की संभावना बन जाती है। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्लांटी का। तो कैसे जी, पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, वो क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है कि अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक
कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह जी सर जी। अब पौधों का कोशिका भित्ति पूछ दिया जाएगा तो पौधों का कोशिका भित्ति जो है ना किसकी बनी होती है, तो कहिए सर जी सेल्यूलोज का बना होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आते हैं। अभी हम जस्ट समझाए ना, जिसको भी समझ में आ गया होगा अब भी धाए धाए आप आंसर का जवाब दीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तब तो फिर वही वाले बात है कि सर जी पढ़े लेकिन सर जी क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया था नहीं बना। हम बताए थे ना कि व्हिटेकर ने 5 भाग में बांटा था, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये तीनों तो हम लोगों ने देख लिया कि नहीं देख लिया, कहे जी सर जी। अब आता है प्लांटी। अब प्लांटी के बारे में देखेंगे, प्लांटी क्वेश्चन बनाएंगे। हमने बोला कि प्लांटी को कितने भाग में बांटा, 5 भाग में बांटा। कितने भाग में, 5 भाग में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटा, ठीक है। तो अब हम ये प्लांटी वाला क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं। किसके वाला बनाने के लिए जा रहे हैं, तो प्लांटी वाला क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहे हैं। कहा जी सर जी बात बिल्कुल सही है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन बनाइए। तो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आता है तो जिम्नोस्पर्म आता है, कहा जी सर जी एंजियोस्पर्म आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत ये गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा ये जो टाइपिंग थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस्टेक कर दिया, नहीं टाइपिंग थोड़ा सा ये टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अच्छा टेंशन नहीं लेना, मेरे मेरे रहते हुए टेंशन लेने का नहीं है, मेरे रहते हुए टेंशन लेने का नहीं है। जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, कहे जी सर जी। उसके बाद एक में था थैलोफाइटा, एक में क्या था, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आएगा, कहे जी सर जी थैलोफाइटा भी आ जाएगा। उसके बाद ब्रायोफाइटा आएगा, कहे जी सर जी ब्रायोफाइटा भी आ जाएगा। उसके बाद जो टेरिडोफाइटा आएगा, कहे जी सर जी टेरिडोफाइटा भी आ जाएगा। मतलब ये पांचों किसके अंतर्गत आता है, प्लांटी किंगडम के अंतर्गत। अरे प्लांटी का मतलब प्लांट हुआ, प्लांट का मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को पादप बोलते हैं, पेड़ पौधा के अंतर्गत ये पांचों आता है। नहीं समझ में आया, क्या जी सर जी। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या हो गया, अब बिल्कुल समझ में आ गया। इनमें से क्या हो जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये पांचों तो आता है लेकिन फर्न एवं मोसेस, तो फर्न एवं मोसेस भी जो है ना इसी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। अगर ये पांचों रहता, ठीक है, तो वो तो आपको टिक लगाते ही। अगर ये पांचों नहीं भी रहता, अगर ये पांचों नहीं भी रहता, ऑप्शन सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही रहता, जिम्नोस्पर्म, फर्न एवं मोसेस, तो भी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिप्टोगेम क्या है। क्या कहता है, क्रिप्टोगेम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिप्टोगेम क्या है। देखिए एक होता है क्रिप्टोगेम, एक होता है फेनरोगेम। एक क्या होता है, आप कहिए सर जी, एक होता है क्रिप्टोगेम और एक क्या होता है, तो एक कहिएगा फेनरोगेम। क्वेश्चन को पढ़िए। क्रिप्टोगेम बिना बीज वाले पौधे, अंडाशय वाले पौधे, फल वाले पौधे, बीज वाले पौधे। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप इसका कमेंट करके हमको ये बात बताइए कि क्रिप्टोगेम के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो कहिएगा सर जी क्रिप्टोगेम जो होता है वो बिना बीज वाले पौधे थे, इसमें बीज नहीं पाता है। क्रिप्टोगेम के अंतर्गत जो भी आएगा, क्रिप्टोगेम के अंतर्गत जो भी आएगा वो जो है उसमें बीज नहीं रहता, बिना बीज वाले पौधे होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसा जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पादप जगत, अब आपके समझ में नहीं आता सर क्रिप्टोगेम है क्या। देखिए पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, तो पादप जगत को जो है आप कह सर जी 5 भागों में बांटा गया, जिसको प्लांटे बोलते हैं, उसको 5 भागों में बांटा था। किसने, व्हिटेकर ने बांटा था। लेकिन एक बात जानते हैं, एक दूसरा वैज्ञानिक आया, कौन आया, आई कलर आया। आई कलर, आई कलर वही आई का जो कलर करते हैं, हाँ आई कलर आया। वो बोला कि नहीं पादप जगत को 2 भाग में बांटिए। बोला कौन कौन, बोला एक क्रिप्टोगेम एक फेनरोगेम। क्या बोला, बोला एक क्रिप्टोगेम एक फेनरोगेम। आई कलर, आई कलर ने कितने भाग में बांट दिया, आई कलर ने 2 भाग में बांट दिया। एक बांट दिया गया क्रिप्टोगेम, क्या बांट दिया गया, क्रिप्टोगेम बांट दिया गया। एक बांट दिया गया फेनरोगेम, क्या बांट दिया गया, फेनरोगेम बांट दिया गया। बोला कि क्रिप्टोगेम के अंतर्गत उसको रखा जाएगा जिसमें बीज नहीं होता है, और फेनरोगेम के अंतर्गत इसको रखा जाएगा जिसमें बीज होता है, जिसमें फल फूल लगता है। क्या जी सर जी। तो यहाँ पे पूछता है क्रिप्टोगेम है तो बिना बीज वाले पौधे हो जाते हैं। बिना बीज वाले पौधे क्या हो जाएंगे, तो आप कहिए सर जी बिना बीज वाले पौधे जो है वो हो जाएंगे क्रिप्टोगेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्या सर जी, क्रिप्टोगेम हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद
क्रिप्टोग्राम को भी 3 भाग में बांट दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, तो कहिए सर जी उसके बाद जो है ना, हाँ उसके बाद जो है क्रिप्टोग्राम को भी 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, क्रिप्टोग्राम को 3 भाग में बांट दिया। कितने, थैलोफाइटा, कितने भाग में बांट दिया गया, थैलोफाइटा भाग में। उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ठीक है। और जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा, तो कहिए सर जी तीसरा भाग जो है, अरे ये कैसे हो गया, तीसरा भाग जो है टेरिडोफाइटा, क्या बांट गया, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा 3 भाग में बांट दिया गया। किसको, क्रिप्टोग्राम को। देखिए ऐसे जो है 5 भाग में तो ऐसे सिंपल सी बांट दिया था व्हिटेकर ने, लेकिन आई कलर आया। आप देखिएगा सजावट कर लीजिएगा, और सजावट करना है तो आई को थोड़ा सा कलर करना पड़ेगा ताकि हाँ ठीक लगे। तो आई कलर आया, बोला कि नहीं पादप जगत को आप 2 भाग में बांट दीजिए। बोला कौन कौन, बोला क्रिप्टोग्राम और फेनोग्राम। बोला कि फिर क्रिप्टोग्राम के अंतर्गत इस तीनों को रखिए, क्योंकि इस तीनों में जो है बीज नहीं होता है। लेकिन बोला क्या उसके बाद, फेनोग्राम, फेनोग्राम के अंदर उसको रखेगी जिसमें बीज आरू होता है। तो बीज सब किस में होता है, आम, इमली, कटहल सब में, तो वो सब आएगा किस में, फेनोग्राम के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि क्रिप्टोग्राम के अंतर्गत 3 को बटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। लेकिन फेनोग्राम को भी 2 भाग में बांट दिया। फेनोग्राम को कितने भाग में, 2 भाग में। एक बांट दिया कि जिम्नोस्पर्म, क्या बांटा गया, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और उसके बाद एक क्या रख दिया गया, एंजियोस्पर्म, क्या रख दिया गया, क्या सर जी, एंजियोस्पर्म। 2 भाग में जो है फेनोग्राम को भी बांट दिया गया। फेनोग्राम को 2 भाग में, क्रिप्टोग्राम को 3 भाग में बांट दिया गया। जी सर इतना बात समझ में आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेनोग्राम्स के बारे में कौन सा कथन गलत है, बीज वाले पौधे होते हैं, हाँ जी बीज वाले तो पौधे होते हैं। इसमें संवहन तंत्र होता है, हाँ इसमें संवहन तंत्र होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसमें होता है, ठीक है। इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, हाँ फेनोग्राम के अंतर्गत वास्तविक जड़ तना पत्ती सब रहता है, पूरे के पूरे विकसित पेड़ पौधा रहता है। जैसे कि आम, इमली, कटहल पूरे विकसित पेड़ पौधा है। क्या जी सर जी इसे 3 भाग में बांटा गया, नहीं फेनोग्राम को अभी जस्ट बोले थे कि फेनोग्राम को कितने भाग में बांटा गया है, तो फेनोग्राम को 2 भाग में बांटा गया है। और 2 भाग कौन कौन सा है, तो 2 भाग एक बार बताए हैं कि जिम्नोस्पर्म, क्या बताया है, जिम्नोस्पर्म बताया, ठीक है। और क्या बताया है, और बताए हैं एंजियोस्पर्म बताया, क्या बताया है, एंजियोस्पर्म बताया। क्या जी सर जी बात बिल्कुल सही। तो 3 भाग में इसको नहीं बता है, पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो गलत वाला तो ऑप्शन डी है, मारिए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिप्टोग्राम्स के प्रकार है, तो क्रिप्टोग्राम को कितने भाग में बटा गया, कैसे जी 3 भाग में बटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोग्राम के प्रकार कौन हो जाएगा, कैसे जी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पूछ दिया जाएगा फेनोग्राम के प्रकार है, क्या पूछ दिया जाएगा, फेनोग्राम के प्रकार है। तो फेनोग्राम के भाई साहब प्रकार कौन कौन से है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। देखिए एक बात जान लीजिए, जिम्नोस्पर्म को ही आवृत्ति बीजी बोलते हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म को ही अनावृत बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बात जान लीजिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रिप्टोग्राम के अंतर्गत जो है ना जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म का नाम कुछ और है, ये है फलना है चिलना है ढेकना है, तो ऐसा कोई वाली बात नहीं है, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। जिम्नोस्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी बोलते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बोले कि अनावृत बीजी मतलब इसमें बीज, हाँ। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी बोलते हैं। हिंदी में इंग्लिश हो गया इसका, जिम्नोस्पर्म इंग्लिश वर्ड हो गया, इसको हिंदी में अनावृत बीजी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म इंग्लिश वर्ड गया, इसका हिंदी में आवृत बीजी बोलते हैं, ठीक है। और ये आता है फेनोग्राम्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ही नहीं, तो कहिएगा सर जी क्या सर यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया, नहीं चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है। और ये क्लास जो बहुत बड़ा हो जाता है, जब क्लास बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख नहीं पाते हैं, और एक एडजस्ट क्लास जो 45 से 50 मिनट का ही होना चाहिए। तो इसलिए जो है आज आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 25 क्वेश्चन और है, 25 क्वेश्चन इसी चैप्टर का 25 क्वेश्चन और है। अगर आप उसको बना लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्यों नहीं समाप्त हुआ है, आप ऐसे समझिए क्यों नहीं समाप्त हुआ है, तो आप सिंपल वे में क्या समझ लीजिए कि सिंपल वे में ऐसे समझिए कि वर्गीकरण जो है ना 5 भाग में बांटा था, 5 भाग में बांटा था, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। तो जिसमें आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आज के सेशन में मोनेरा पढ़ लिए हैं, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, फंगी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद प्लांटी में देखने के लिए जाइएगा तो प्लांटी को हम बढ़िया तरीके से पढ़े नहीं है, क्योंकि इसको भाग में बांटा था, 5 भाग में बांटा था। अब 5 भाग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता, ठीक है।
उसके बाद पढ़ेंगे एनीमिलिया। एनीमिलिया को 10 भाग में बांटा गया, फिर 10 भाग के बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है क्या जी सर जी? तो अभी आधा आपका बाकी है, एक दिन में पढ़ा भी देते, हो सकता समझ में नहीं आता, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और एकदम से आप तैयार हो जाइए कि देखिए इस पे जो क्लास आती है इस चैनल पे, अभी मोरिया सर चैनल पे, वो आपका 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्लास आ जाती है, रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है। लाइव अभी क्लास नहीं चल रही है, लेकिन हाँ अगर वैसा देखा जाए तो लाइव क्लास चलने की संभावना बन सकती है। ठीक है, लाइव क्लास सोच रहे हैं कि जब 6000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद लाइव क्लास इस पर स्टार्ट किया जाएगा। अभी 5000 है, 6000 अगर हो जाएगा तो लाइव क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी? अभी और कुछ रीजन भी है लाइव नहीं आने का, तो इसलिए जो है आप अभी रिकॉर्डेड क्लास ही देखिए। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही बोले। तो ये क्लास जैसे समाप्त हो गया, इसका पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। इसके जस्ट यानी कि ये क्लास आज हो रही है, इसके जस्ट बाद जो है क्लास होगी कल। तो कल जो क्लास हो, संडे क्लास नहीं होता है, तो मंडे को ये क्लास हो रही है, तो फिर ट्यूसडे को जो क्लास होगा उसमें पार्ट 2 आएगा, इसी का आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर का। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, उसके बाद जो है फिर नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं साइंस में। ठीक है, वो आगे आपको बता देंगे क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके साथ साथ जो है साइंस का मैंने 3 प्रैक्टिस सेट भी लगा दिया है। प्रैक्टिस सेट का हम प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट का जो है हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के अंदर जो न्यू स्टूडेंट है वो जा करके सभी क्लास को प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। और साइंस का एमसीक्यू का प्लेलिस्ट अलग बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस का एमसीक्यू का क्वेश्चन सारा कुछ बना लीजिएगा, यानी कि एकदम से टोटल क्लास कर लीजिएगा। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल सही बोले, वहाँ हेल्पफुल होगा। और उसके बाद बहुत जल्द रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट आने वाली है 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि ये चैप्टर समाप्त होने के बाद रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप लोग जो बोलिएगा, इंग्लिश बोले इंग्लिश का, हिंदी तो हिंदी बोलिएगा, उर्दू बोलेगा उर्दू बोलिएगा, जो बोलेगा सबकी क्लास हो जाएगी। साथ ही उसके बाद जो 120 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, और साइंस का तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए हम एक ही बात बोलेंगे लास्ट में कि अगर सेशन वास्तविक तौर पे अच्छा लगा, समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है, तो इससे पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 2 में लास्ट में रिवीजन करवाएंगे, लास्ट में 2 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर समझा देंगे। ठीक है क्या जी सर जी? तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक साथ नेक्स्ट सेशन में। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।